नमस्कार मेरे YouTube के दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं राम आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जॉइन बॉलीवुड दर्शन। दोस्तों, आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक फ्रेशर हैं और इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज हैं ये सोचकर कि क्या ये इंडस्ट्री आपके लिए है या नहीं। आप कोशिश करते हैं लोगों से पूछने की, जानने की, लेकिन आपके आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको गाइड कर पाए। तो आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको यहाँ पर आकर काम करना चाहिए या नहीं। और बतौर एक्टर जब आप काम करेंगे तो वो कौन सी 4 बहुत बड़ी मुश्किलें हैं जिनका सामना आपको करना पड़ेगा, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले उन 4 चीज़ों को समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि उसके बावजूद आप इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री आपके लिए है। लेकिन उन 4 चीज़ों को जानने के बाद एक एक करके उन 4 चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है। एक्टिंग करियर की सबसे मुश्किल बातें, ये जानना एक एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे पहले कि वो डिसाइड करे कि उसको इंडस्ट्री में आना है या नहीं। कौन सी वो 4 बातें हैं? सबसे पहली बात है देयर इज़ नो गारंटी। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देयर इज़ नो गारंटी मतलब यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है। बाकी प्रोफेशंस की तरह जब आप वहाँ पर कोई डिग्री हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात की श्योरिटी होती है कि आपको चलो बहुत ज़्यादा सैलरी वाली जॉब ना मिले, लेकिन आपको जॉब मिल ही जाएगी। 1-2 साल में कहीं ना कहीं अगर आप हाथ पैर मारेंगे, ट्राई करेंगे तो आपको एक जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कि आपको पहला ब्रेक कब मिलेगा, उसका पेमेंट क्या होगा, कौन से शो में मिलेगा, कहाँ काम मिलेगा। बस आपको मेहनत करते रहना होगा, संघर्ष करते रहना होगा। और दूसरी बात गारंटी वाली मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको मुंबई में कोई भी ये कहता है कि आप मुझे 2 लाख दे दीजिए, 5 लाख दे दीजिए, मुझे इतने पैसे दे दीजिए, मैं आपको गारंटेड काम देता हूँ। या कोई आपसे कहता है कि आप मेरे से ट्रेनिंग कर लीजिए, मैं आपको गारंटेड काम देता हूँ। या कोई आपसे कह देता है कि मेरे से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, मैं आपको गारंटेड काम देता हूँ। तो ये गारंटी जो शब्द है ना दोस्तों, ये एक एक्टर की ज़िंदगी में होता ही नहीं है। गारंटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अगर कोई इंसान आपसे ये कह रहा है कि मैं गारंटी लेता हूँ, मैंने ऐसे कुछ लोगों को देखा भी है कि आप हमसे कोर्स कर लीजिए, हम आपको गारंटेड काम दे देंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्राउड में आपको खड़ा कर देंगे जहाँ पे आप स्क्रीन पर दिखाई तक नहीं देंगे ठीक से, और उनका वो गारंटी वाला कमिटमेंट पूरा हो जाएगा। तो जो भी गारंटी लेता है ऐसा इंसान आपकी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। आप उसको तुरंत अपने से दूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट को समझते हैं। दूसरा पॉइंट है लॉट ऑफ रिजेक्शंस। दोस्तों, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो एक चीज़ आप समझ लीजिए कि आपको अपनी ज़िंदगी में रिजेक्शंस का सामना करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। मैं सबको समझाता हूँ, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो लोग मुझसे जानकारी लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मैं उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है ये दुनिया की वन ऑफ द टफेस्ट इंडस्ट्री है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको अपना माइंडसेट पहले से ही रेडी करना पड़ेगा कि आप दुनिया के सबसे टफेस्ट इंडस्ट्री में जा रहे हैं, जहाँ पर आपको लगातार 1 बार 2 बार नहीं, लगातार कई महीनों तक आपको रिजेक्शंस को फेस करना पड़ सकता है। तो आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रिजेक्शंस को फेस करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, सीखूँगा। तो रिजेक्शंस, अगर आप इस वर्ड को अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे जितनी रिजेक्शंस मिले, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारने वाला, मैं मेहनत करूंगा, सीखूंगा, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करूंगा, और मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिले, जहां से भी नॉलेज मिले, मैं उसको गेन करूंगा और आगे बढ़ूंगा। और मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मुझे स्क्रीन पर आना है, मुझे अपने आप को उस स्क्रीन पर देखना है। एक्टिंग मेरे लिए सब कुछ है। तो आपके लिए इंडस्ट्री है, क्योंकि रिजेक्शंस यहाँ पर भर भर के मिलने वाली है। अगर आप एक एवरेज देखेंगे, एक एक्टर जब भी कोई सीरियल में लीड करता है या फिल्म में काम करता है तो कहीं ना कहीं 200 से 500 ऑडिशंस में वो रिजेक्ट होता है पहले। तो काम मिलना एक अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे का जो संघर्ष है, 200 से 500 ऑडिशन देने में कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल तक का वक्त लग जाता है। तो 2 साल तक आप कंटिन्यूस रिजेक्ट होंगे। क्या आप इसके लिए रेडी हैं? अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। और रिजेक्शंस में भी आप
ध्यान से देखिएगा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, माइनर रिजेक्शंस एंड मेजर रिजेक्शंस। क्या होता है कि जब आप इंडस्ट्री में नए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 साल हो सकता है आपको वक्त लग जाए, हो सकता है 200 ऑडिशंस में आप रिजेक्ट हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एंटायरली, आपका कितना कैलिबर है, आपके स्किल्स क्या है, उसके हिसाब से आपको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। जब आप इनिशियल लेवल पे रिजेक्ट हो जाते हैं तो बहुत आसान होता है, आप किसी के पास गए ऑडिशन के लिए, कास्टिंग डायरेक्टर ने आपका ऑडिशन लिया और आपको रिजेक्ट कर दिया, दैट इज़ वेरी ईजी। लेकिन जब आपने पहला स्टेप पार कर लिया, दूसरा स्टेप पार कर लिया, तीसरा भी पार कर लिया और फाइनल जाके प्रोड्यूसर ने आपको रिजेक्ट कर दिया, और यकीन मानिए उस लेवल पर ना बहुत ज़्यादा दुख होता है, और कई सारे एक्टर्स के साथ ऐसा होता है। फाइनल स्टेज पर पहुंचने के बाद उनका जब रिजेक्शन होता है ना तो इंसान टूट जाता है। आप सोचिए कि इनिशियली आपने 100 ऑडिशंस दिए, हर जगह से आप रिजेक्ट हो गए, फाइनली एक उम्मीद बनी जहाँ पे आप गए, एंड तक आपका इंटरेक्शन प्रोड्यूसर से भी हो गया, लेकिन फिर उसके बाद आपका रिजेक्शन हो गया, उस वक्त दिल टूट जाता है। लेकिन यही वो वक्त है जहाँ पर आपको अपने आप को और स्ट्रांग बनाना है, आपको हिम्मत रखनी है, हिम्मत नहीं टूटने देनी। ठीक है दोस्तों, तो ये रिजेक्शन जो वर्ड है अगर आप अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। चलिए अब थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, और वो ये कि लॉर्ड ऑफ हसल, यानी अपने आप को धक्का मारना पड़ेगा। धक्का 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार ऐसा नहीं है, धक्का आपको कंटिन्यूस अपने आप को लगाते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री में आपको डेली ऑडिशंस देने हैं। जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनको डेली व्हाट्सअप करना है, उनको डेली मेल करना है, अपने पिक्चर्स, अपने ऑडिशन लिंक्स, उनसे डेली बात करना है, कंटिन्यूसली उनके टच में रहना है। कहीं से भी किसी भी तरीके से आपसे एक भी ऑडिशन मिस ना हो जाए, इस बात का आपको पूरा पूरा ख्याल रखना है। तो मैं आपसे स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि यहाँ पर हसल आपको करना पड़ेगा, अपने आप को डेली पुश करना पड़ेगा। ये ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि आपने 4 दिन मेहनत कर लिया उसके बाद आप आराम से बैठ गए और पूरी ज़िंदगी भर आपको आपकी सैलरी मिल रही है, आपको कहीं किसी से हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं काम मांगने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाके ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कंटिन्यूस अप्रोच होता है। अगर आपने 2 दिन भी मिस कर दिया तो हो सकता है उस 2 दिन में कई सारे ऐसे ऑडिशंस हो गए जहाँ पर आपकी क्राइटेरिया से वो चीज़ें मैच कर रही थी। अगर आप जाते तो शायद आपका सिलेक्शन हो जाता, या शायद अगर आप उनको व्हाट्सएप कर देते अपने पिक्चर्स तो आपका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन आपने आलस किया, आप गए नहीं, आपने अपने पिक्चर्स भेजे नहीं और आपकी जगह किसी और का सिलेक्शन हो गया। क्योंकि आप यकीन मानिए यहाँ पर कंपटीशन के नाम पे कई सारे लोग हैं, तो जो भी उस वक्त अवेलेबल होगा कास्टिंग डायरेक्टर के पास उसको काम मिल जाएगा और आप सोते रह जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ हसल करना पड़ेगा। अगर आप हसल करने के लिए तैयार हैं, अपने आप को धक्का लगाने के लिए तैयार हैं, डेली आपके अंदर इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए कि आज मुझे जाना है, 5 ऑडिशन देने हैं, उसके बाद घर आना है। और ये काम आपको हो सकता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कंटिन्यूस आपको करते रहना पड़ेगा, क्योंकि यही वो प्रोसेस है जब एक एक्टर स्ट्रांग बनता है, इंडस्ट्री में अपने आप को स्टैंड करने के काबिल बनता है। तो अगर आप हसल करने के लिए तैयार हैं तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये, नो इंस्टेंट सैलरी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। नो इंस्टेंट सैलरी, ये बाकी इंडस्ट्री की तरह नहीं है कि आपने काम किया और शाम को पैसे लेके चले गए, या आपने काम किया और 1 महीने की सैलरी आपके अकाउंट में आ गई। ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पर। जैसा आपने देखा होगा दिहाड़ी मजदूर होते हैं, सेम उसी तरीके से आप भी एक तरीके के दिहाड़ी मजदूर हैं। बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर मजदूरों को डेली शाम को पैसा मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको 3 महीने के बाद पैसे मिलेंगे। जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए, शायद ही आपको कोई इस बारे में बताए, मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो पैसे मिलेंगे, आपने आज जो काम किया है उसके पैसे आपको 3 महीने के बाद मिलेंगे। तो 3 महीने तक कंटिन्यूस 3 महीने तक आपको सर्वाइव करना है मुंबई में। हो सकता है कि आपको 3 महीने तक अगला काम ना मिले, आपके पैसे भी 3 महीने बाद आएंगे, लेकिन आपका रेंट है, आपका खर्चा है, आपका जो भी एक्सपेंसेस है वो आपको खुद मैनेज करना। तो क्या आपके पास वो सफिशिएंट अमाउंट है कि आप मुंबई में टिक पाएँ? ये आपके लिए सोचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पार्ट है इसके बारे में बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे, बहुत ही कम जानकारी आपको मिलेगी इसके बारे में। लेकिन मैं क्लियरली आपको समझा रहा हूँ कि मुंबई में अगर आपको रहना है तो अपना खर्चा आपको अपने हाथ में रखना पड़ेगा। और मैं क्लियरली सबको समझाता हूँ कि कम से कम 1 साल का पूरा बजट आपके पास होना चाहिए।
1 साल आपको मुंबई में सर्वाइव करना है। अगर आपको मान लीजिए कोई भी काम ना मिले, लेकिन फिर भी आप इंडस्ट्री में 1 साल तक कंटिन्यूस ऑडिशन दे पाए, लोगों से मिल पाए, अपना रेंट दे पाए, इसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तो 1 साल की सेविंग आपको बनानी है। अपना ऐसा पैरामीटर रेडी करिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप 1 साल से पहले मुंबई को छोड़कर नहीं जाने वाले। तो मुंबई में 1 साल तक आपको एटलीस्ट रहना ही पड़ेगा, ऑडिशंस देते रहने पड़ेंगे अगर आपको इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है। तो ये एक प्रोसेस है, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा कि मैं 1 साल क्यों कह रहा हूँ और 1 साल का क्या रीज़न होता है। कई लोग आते हैं कि 3 महीना स्ट्रगल करते हैं और वापस चले जाते हैं, 4 महीना करते हैं वापस चले जाते हैं, बट ये बहुत ही गलत प्रोसेस है। इसमें हो सकता है कि आपका जो काम होने वाला था वो भी नहीं होगा। इसलिए एटलीस्ट 1 साल तो आपको यहाँ पर रहना होगा, 1 साल आपको स्ट्रगल करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इन 4 चीज़ों को अगर आप करने के लिए रेडी हैं, अगर आप ये चीज़ें सह सकते हैं, अगर आप ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं, तो ही आप इस इंडस्ट्री को चूज़ करिएगा। दोस्तों, हमारा मकसद यही है कि हम आपको सही इन्फॉर्मेशन दें, सही जानकारी दें। बहलाना, भटकाना, फुसलाना ये बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये हमारा कहीं से भी पैरामीटर नहीं है। मेरा, क्योंकि मैं एक वर्किंग एक्टर हूँ, मैंने कई सारी चीज़ें फेस की हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह आप भी फेस करें, या कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो यहाँ आकर के बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप भी उन परेशानियों का सामना करें, इसलिए ये सारी इंटरनल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, जो कि शायद ही आपको किसी यूट्यूब चैनल पर मिले। अगर आपको इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर ये इंडस्ट्री में आप आना चाहते हैं, यहाँ पर आकर काम करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं बहुत जल्द आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा दोस्तों।